भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अभी अभी लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करके आए। हमारे साथ खुद नितिन गडकरी जी है। सर, कितना अलग होगा ये चुनाव? 2014 में आप पहली बार चुनाव लड़े थे, ये दूसरा चुनाव है आपका, दोनों में क्या फर्क मानते हैं? 2014 में मैं पहली बार चुनाव लोकसभा का लड़ा था। 5 साल में जो काम मैंने किया है और मेरे मतदार क्षेत्र में लोगों को जो विश्वास निर्माण हुआ है और जो काम लोग देख रहे हैं, जहाँ ट्रिपल IIT है, मेट्रो आई है, एम्स आया है, लॉ यूनिवर्सिटी आई है, इंजीनियरिंग कॉलेज आया है, IIM आया है, सिम्बोसिस इकोनॉमिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, ब्रॉडगेज मेट्रो आ रही है। बहुत अच्छे इनोवेटिव प्रोग्राम हमने यहाँ, इलेक्ट्रिक कार्स है, इथेनॉल की बसेस है, CNG पर चलने वाली बसेस आई है, बायो CNG है, वाटर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट देश में अच्छा काम हमारे यहाँ हुआ है। तो जो सब कुछ लोग 10,000 लोगों को घर अभी पूरे हुए, 1 लाख घर हम बना रहे। जो जो अचीवमेंट्स के लिए हमने कहा था और पिछले बार जो मेरे मैनिफेस्टो में था, उससे आगे जाकर बहुत सी बातें हमने की हैं और जनता का सपोर्ट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो रहा है, 25,000 लोगों को रोजगार मिला है और मैंने कहा था कि मेरी प्रायोरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार कैसे मिले। 1 साल के अंदर और 25,000 से 50,000 लोगों को बिहार में रोजगार मिलेगा। बोटी बोरी, हिंगना, नागपुर सब जगह रोजगार क्रिएट करने की मैं कोशिश करूंगा और निश्चित रूप से नागपुर ये देश के विकास का एक ग्रोथ इंजन बनेगा, यही मेरा प्रयास है। सर, आप हमेशा एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड नेता के तौर पर देखे जाते हैं। आपकी भाषणों में हमने देखा है पिछले 4 साल 5 साल में लगातार आप प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते, योजनाओं के बारे में बात करते, भविष्य के बारे में बात करते, लेकिन चुनाव के वक्त में जहां पर ये उम्मीद थी कि चुनाव इन डेवलपमेंट के मुद्दों पर लड़ा जाएगा, अलग अलग मुद्दे आते हैं, कभी पुलवामा आ जाता है, कभी राहुल गांधी का मुद्दा आता है, कभी प्रियंका गांधी का मुद्दा आ जाता है। तो आप जैसे नेता जो हमेशा इस पर फोकस करते हैं, अपना काम शोकेस करना चाहते हैं, थोड़ा अलग नहीं लगता है? थोड़ा देखिए, मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। राजकारण यानी सत्ता कारण नहीं है। राजकारण का सही अर्थ है समाज कारण, राष्ट्र कारण, विकास कारण और अर्थ कारण। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, इनकी परिस्थिति में हम बदलाव लाए, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लाए, बेरोजगारों को रोजगार दें, गांव में अच्छे रोड बनाए, 24 घंटे बिजली मिले, पीने के लिए शुद्ध और स्वच्छ जल मिले, किसानों के मालों को सही कीमत मिले और हिंदुस्तान एक सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली देश बने। यही हमारे राजनीति का मिशन है। ये पावर पॉलिटिक्स और ये अनप्रोडक्टिव चर्चा, ये अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जैसी है, ये चर्चा लॉन्ग टर्म टिकती भी नहीं है। जो शाश्वत बात है, जो राजनीति है, जो गवर्नमेंट है, इसका संबंध गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट के साथ है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमारा ये विश्वास है कि राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा मिशन है और अंत्योदय, सामाजिक आर्थिक चिंतन, जो समाज के शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उन दरिद्र नारायण को हम भगवान मानकर उसकी निरंतर सेवा करते रहे और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा मकसद पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। दिस इज द स्पिरिट ऑफ द पॉलिटिक्स। ये क्या रखा है, ये रोज आप नए नए इशू निकालते हो और चुनाव ये परीक्षा है और हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा उत्सव है, पूरी दुनिया इसको देख रही है। तो हमारा मकसद यही है कि हम समाज का भला क्या कर सकते हैं, देश को आगे कितना ले जा सकते हैं, किसानों को, युवाओं को, गरीब, मजदूर, सबको उनका कल्याण क्या कर सकते हैं। अगर इसमें कोई गुणात्मक बदल करके हमने दिखाया तो हमारे आने में फायदा है और उनके जाने में फायदा है। ना हम ये कर सके तो फायदा क्या है। इसलिए मैं अक्सर ये अपेक्षा रखता हूँ कि जो नॉन प्रोडक्टिव सब्जेक्ट है उसकी चर्चा करने के बजाय कॉन्क्रीट, जो पॉजिटिव विकास का एक विषय है, सरकार के परफॉर्मेंस के विषय है। 5 साल की परीक्षा यही है कि आपने कितना अच्छा काम किया, उस परीक्षा में, उस कार्य में हम कैसे उत्तीर्ण होते, ये हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है और मेरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम देश में इसमें मेरिट में पास होंगे और फिर से एक बार पिछले बार जितनी सीटें मिली थी उससे कई ज़्यादा सीटें मिलकर एनडीए की सरकार आएगी और मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। आपके जो ओपोनेंट है इस बार नागपुर से, एक जमाने में आपके पार्टी से करीब और आपके भी काफी करीब माने जाते थे, नाना पटोले, आपने तो उनको आशीर्वाद तक दे दिया है। देना ही है। वैसे कोई ऐसा है, राजनीति में हम एक दूसरे के
विचारों के विरोधी है और कोई किसी के यानी राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होनी चाहिए। और इसलिए चुनाव का मामला है, वो अपनी बात कहे, मैं अपनी बात कहूँ। जनता के न्यायालय में जो उचित है वो निर्णय हो। पर एक बात जरूर है कि लोग ये पार्टी छोड़कर उस पार्टी में, इस पार्टी में छोड़कर उस पार्टी में जा रहे हैं। लोकतंत्र में कभी कभी ये चीजें देखकर अच्छा नहीं लगता। आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं, अब देखा जाए तो इनकमिंग सबसे ज्यादा आपकी पार्टी में है। तो सभी जगह चल रहा है, कोई मैं उसको कोई नकारता नहीं हूँ, पर सिद्धांतों के आधार पर, विचारों के आधार पर राजनीति होनी चाहिए। वो एक हिंदी पिक्चर में गाना था, जब भी दिल चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो कभी कभी ऐसा देख कर लगता है, पर विचारों की लड़ाई होनी चाहिए, सिद्धांतों की लड़ाई होनी चाहिए। और जो भी कार्यकर्ता है, नेता है, वो अपने सिद्धांतों पर अटल रहकर काम करना चाहिए। मैं बीजेपी में काम करता था, मुझे बहुत लोग कहते थे, उस समय हमारी 2 सीटें आई थी, कि मैं नया नया काम करता था तो बोलता था, नितिन तुम अच्छे आदमी पर गलत पार्टी, इस पार्टी को कोई भविष्य नहीं है। तो मैंने कहा भविष्य होगा या नहीं होगा, मैं इसी विचारों के साथ काम करूंगा। मैं जीवन भर कभी इस विचारधारा को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये विचारधारा, ये कन्विक्शन, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ कन्विक्शन टू मी। मुझे लगता है ये लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन होने के लिए विचारों की लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा है आपकी पार्टी से भी लोग काफी नाराज है। जैसे सुजय विखे पाटिल को टिकट दिया तो दिलीप गांधी नाराज हो गए, वो शायद अब कुछ और फैसला लेने के फिराक में है। और भी कई जगह पे ऐसा हो रहा है, हरीशचंद्र चौहान को टिकट, उनके यहाँ पे किसी और को टिकट देगा, बाहरी उम्मीदवारों को टिकट दिया। टिकटों के बारे में तो ये चलता है। देखिए, पार्टी में समय समय पर चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार के कॉम्प्रोमाइज होते हैं, नहीं होते ये मैं नहीं कहूंगा, पर एज ए लोकतंत्र का एक कार्यकर्ता के रूप में मैं अपनी मन की बात कह रहा हूं कि धीरे धीरे लोकतंत्र विचारों के आधार पर चले। और ये नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट, वी आर नॉन अपॉर्चुनिस्ट, इस प्रकार की अगर कई स्थितियां होगी तो सभी पार्टियों ने इसमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मुझे लगता है, इतना ही मैं कह सकता हूँ। एक आखिरी सवाल, जब हम आज आपकी रैली में आए थे, कई हजार लोग यहाँ पे साथ में थे, कुछ लोगों से हमने बात की तो वो भी ये भी चाहते हैं कि नितिन जी एक दिन प्रधानमंत्री बने। नागपुर के लोगों का प्यार है या और कुछ? देखिए, मेरा प्रधानमंत्री बनने का सवाल ही नहीं उठता, मैं इसको क्लियर कर चुका हूँ। हम मोदी जी के लोगों का, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी मेजोरिटी आएगी और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। बहुत शुक्रिया। तो नितिन गडकरी हमारे साथ थे और उन्होंने ये बताया कि राजनीति जो है सिद्धांतों पर होनी चाहिए, राइटिस्ट लेफ्टिस्ट नहीं बल्कि अपॉर्चुनिस्ट। ये जो है ये आज की तारीख में शायद राजनीति को एक अलग दिशा में ले जा रहा है। कैमरामैन वैभव कंगुटकर के साथ कमलेश सुतार, नागपुर, आज तक।